हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आप उस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, क्या वजह है जो वो व्यक्ति हर वक्त आपके जहन में रहता है या रहती है। तो चलिए देखते हैं कि वो उस व्यक्ति के बारे में आप इतना क्यों सोचते हैं। रीडिंग अगर आपसे व्यूवर्स रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें, जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिले क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स उस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। मेरे व्यूवर्स उस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। डिवाइन एंजल, 8 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड दी पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम से आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स ऐसा फील हो रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता रहा है ना, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही, बहुत अच्छा रिलेशन रहा, सब कुछ सही रहा। बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में जिससे आप से ये व्यक्ति अचानक से दूर हो गया या दूर हो गई, और आपको ये समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति मुझसे अचानक से दूर क्यों हो गया, क्या वजह है, क्यों इसका जो रुझान है आपकी तरफ से हट गया, क्यों ये व्यक्ति आपसे जो इतना प्यार करता था या करती थी वो सडन आपसे इतना दूर क्यों हो गया। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें जानना समझना चाहते हो, आपके मन में यही सब कुछ है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये व्यक्ति इतना बदल गया, जिसने इतना आपको प्यार किया, इतना आपका ध्यान रखा, आपका ख्याल रखा, आपको बहुत स्पेशल फील करवाया, जिसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। अचानक से वो व्यक्ति के साथ में आपकी ट्यूनिंग जो है इतनी क्यों ख़राब होती चली जा रही है, ख़राब हो गई है, और ये व्यक्ति क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जैसे आप एक असमंजस की स्थिति में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ समझना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स ऐसी यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रही है कि आप जानते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो इस स्थिति में आ चुका है कि जहाँ पर आपको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। उस व्यक्ति के साथ में, उस पर्सन के साथ में करंट फेज़ ऑफ लाइफ आपका ऐसे ही चल रहा है, बट स्टिल आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, कैसे ये कनेक्शन को फिर से वैसा बनाया जा सकता है, आप इसी उम्मीद में हो, और इन्हीं चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज़ ढूंढते रहते हो। आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है, और ये इनजस्टिस आपके लिए एक बहुत ही पेनफुल रहा है, और इस पेन से आप अभी भी सफ़र कर रहे हो। ये पेन आपके दिमाग से एकदम से निकल पाना या फिर आपको भूल पाना, मतलब आपका भूल पाना इस कनेक्शन को इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ आपने इस व्यक्ति को बहुत बहुत प्यार दिया है। बट इस व्यक्ति की तरफ से अगर मैं देखूं, प्यार तो इन्होंने भी आपको दिया है, बट करंटली कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा हो गया है व्यूअर्स, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे ना तो वो आपको चुन पा रहे हैं, ना वो आपके पास में आ पा रहे हैं, ना ही आप उनके पास जा पा रहे हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं कनेक्शन को बनाने की, चलाने की यहाँ पे मतलब ज़रिए तलाशे जा रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स एक वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे ये मिल रही है, मे बी कुछ लोगों से रेजोनेट हर एक से ना हो। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो, वो व्यक्ति ऑलरेडी या तो किसी और के साथ में कमिटेड है, किसी और के साथ में एंगेज्ड है, या किसी के साथ में उसका रिश्ता है, बट फिर भी आप ना चाहते हुए उस व्यक्ति के साथ में जुड़े, उस व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप बनता है, या फिर आप उनको अपनी फीलिंग बताते हो। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन हुआ है, बट कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी की तरफ से डिनाइल ही आपको मिला है। उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया है, उन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि वो किसी और के साथ में कमिटेड हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को लेके अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आता है। आप उनका कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, उनकी लाइफ में कुछ
डिस्ट्रक्शन लेके नहीं आना चाहते थे, या आपकी अभी भी इंटेंशन गलत नहीं है उनकी तरफ, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ी हैं आपके रिलेशनशिप में। पहल उन्होंने की थी आपकी तरफ आने की, ऐसा संभव है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि पहल उन्होंने की थी, लेकिन अब वो पीछे हट चुके हैं और आपको ऐसा कुछ बोल चुके हैं। इस वजह से भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। आप समझने की जैसे सिचुएशन को कोशिश कर रहे हो कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इस व्यक्ति का जो बढ़ते हुए कदम थे आपकी तरफ, वो अचानक से रुक गए, अचानक से ठहर गए। ये व्यक्ति ने हिंट दिया आपको अपनी तरफ आने के लिए, इस व्यक्ति ने आपके साथ में जुड़ने को लेके ही अपनी तरफ से पहल की थी, फिर ये व्यक्ति खुद अचानक से पीछे कैसे हट सकते हैं? और रीज़न ये बता सकते हैं कि रीज़न फैमिली है, सोसाइटीज़ है, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही कि ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ है यहाँ पे। और देख लेते हैं और क्या है, आप उस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचते हो। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स एक और मैसेज आया है, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रही है। कुछ लोगों की आपके में भी अपने करंट पार्टनर के साथ में या करंट फैमिली में या लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इस व्यक्ति से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और उस व्यक्ति ने आपको एक्सपेक्टेशन बना के आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ी, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इसने क्यों किया, अचानक से ऐसा क्यों किया। तो आप इन चीज़ों की वजह से भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हो, या इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आती है। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचते हो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वेंड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स, इस व्यक्ति ने आपको कोई कमिटमेंट किया था, मे बी ये शादी को लेके था, ठीक है, कि वो आपको अपनी हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ बनाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने परिवार के सामने में भी स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, शादी आपसे हो सकता किसी ने गुप्त रूप से भी की है, ऐसा कुछ यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने स्टैंड ना लेके जैसे मुकरा है, ये मुकरी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप इस वजह से भी व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में आ गए उस व्यक्ति की वजह से। आपको अपनी लाइफ में अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ें क्लियरिटी चाहते हो कि ऐसा उन्होंने आपके साथ में क्यों किया, क्यों आपकी लाइफ को इन्होंने इतनी प्रॉब्लम में डाला। अगर उनको शादी नहीं करनी थी या फिर आपके साथ में रिश्ता नहीं रखना था, तो उन्होंने आपको यहाँ तक क्यों लेके आए, क्यों आपकी लाइफ को इतना उन्होंने स्ट्रगल से, परेशानियों से, कॉम्प्लिकेशन से भर दिया। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। वादा करके वादा व्यक्ति कैसे मुकर सकता है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति जैसे कुछ बिना कुछ क्लैरिफाई करे, बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से यूं ही चले गए, और मे भी हो सकता है इसने किसी और से शादी भी कर ली इस व्यक्ति ने, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ है व्यूअर्स आपके साथ में, और आपको ये चीज़ों, कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में इन चीज़ों से जूझ रहे हो, अकेले जूझ रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तो ये कुछ है व्यूअर्स जो आप लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी व्यूअर्स छोटी सी रीडिंग आपके लिए। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। इंट्यूशन, अवेयरनेस। आप व्यूअर्स अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करो। सबसे पहले तो ऐसा नज़र आ रहा है, ये इनर वर्ल्ड है आपका। आप या तो मेडिटेट करो, अगर आपको मेडिटेशन पता क्या करेगा, मेडिटेशन आपको इस ऑब्सेशन से ओवरकम करने में जो मदद करेगा। क्योंकि एनर्जी गाइज यहाँ पे आ रही है, ये ऑब्सेशन ना आपको दिशा को अपनी निर्धारित करने नहीं दे रहा। आपको सही दिशा में, किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना है, इसको मूव ऑन करना है, या इसके साथ में आपकी लाइफ है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इस व्यक्ति की तरफ ना एक तो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, पुल बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, फिर अपने आप को ही कहीं ना कहीं दूर करने की भी कोशिश करते हो। ऐसा यहाँ पर आपके साथ में चल रहा है। यानी आपका जो मन है, कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा पे आप वक्र हो, यहाँ पे वो एनर्जी आई है, अपनी थर्ड आई चक्रा पे वक्र हो, क्योंकि वो आज्ञा चक्रा होता है, और आपका जो दिमाग है ना वो आपकी आज्ञा, आपकी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है कि आप अपने डिसाइड तो करते हो अपने कोई एक्शन, लेकिन उसको फिर पोस्टपोन करते हो या उसको डिनाई कर देते हो। ऐसा कुछ आपके साथ में चल रहा है।
तो या तो आप मेडिटेट करो, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हो तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। और उसके बाद में व्यूअर्स आपके साथ में कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, एक जो लाइफ में होना चाहिए ना वो आपके साथ में होगा। एक बैलेंस लाइफ जो आपको जैसी चाहिए वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगी, यानी सवाल का जवाब आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो मेडिटेट करो, जवाब आपके अंदर से आएगा आपको क्या करना है। आपको इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना है या इस व्यक्ति के बिना आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये जो दिशा है ना आपकी, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। आपको सवालों के जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आई थिंक सो, लेकिन आप उन चीज़ों से अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं लेके आ पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो। जब भी मेडिटेट करो ना, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना, उससे क्या होगा, थोड़ी वाइब्रेशन सी महसूस होगी, थोड़ी टिंगलिंग होगी, थोड़े कुछ दिन तो परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आपके साथ में जैसा आपको चाहिए वैसी लाइफ आपकी होने लगेगी, ठीक है। तो जब जब आप जैसा कुछ करना चाहोगे चीज़ें वैसी होने लगेंगी आपके साथ में। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे क्लेम करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चाहें तो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।